पुरातन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने रात को खड़े होकर आसमान को निहारा होगा, हमने तारों के समूहों को देखा होगा और उन समूहों में कोई ना कोई आकृति भी देखी होगी। हम अक्सर सुनते हैं जब कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो सूर्य अमुक राशि में था और चंद्रमा अमुक राशि में। हम सुनते हैं कि चांद किसी विशिष्ट नक्षत्र में था। आप सभी को याद होगा कि 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य का पूर्ण ग्रहण लगा था तो 5 ग्रह एक ही राशि में आ गए थे। क्या आप जानते हैं कि वो राशि कौन सी थी? तो आप देखिए, बुध, बृहस्पति, शनि, सूर्य व चांद तथा केतु सभी धनु राशि में आ गए थे। जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये धनु राशि है और इसमें सैटर्न, जुपिटर, सन, मून, मरकरी सब इसी राशि में आ गए हैं। राहु केतु के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये सब कैसे पता लगता है कि सूर्य किस राशि में है और चंद्रमा किस नक्षत्र में? क्या इसके लिए कोई विशेष गणना या कैलकुलेशन करनी होती है? यकीन मानिए, आप सब इस विषय में बड़ी आसानी से बता पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक ज्ञान चाहिए, जैसे कि आपको मालूम है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा सूर्य से विपरीत दिशा में होता है। हर रोज चांद के उगने में 55 से 60 मिनट का अंतराल होता है। ऐसी सभी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल पुरातन ज्ञान में। आज मैं आपको सूर्य की 12 राशियों के बारे में बताऊंगी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि सूर्य की एक राशि लगभग 1 महीने की होती है, परंतु सूर्य की किसी राशि में 1 महीने से ज्यादा या 1 महीने से कम भी रह सकता है। सूर्य का एक राशि में रहने से अभिप्राय यह है कि जब हम धरती से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें पूर्व से उगकर पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और सूर्य के पीछे एक तारा मंडल रहता है जिसे हम सूर्य का इस राशि में होना कहते हैं। जैसे विर्गो यानी कन्या राशि जो तारों का समूह है, सूर्य के पीछे लगभग 45 दिन तक रहती है। दूसरी बात, वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जब सूर्य अस्त होता है और उसके बाद जो हमें उसी दिशा में और सूर्य के रास्ते में जो भी तारामंडल नजर आता है उसे सूर्य की राशि या सन ज़ोडिएक कहते हैं। जैसे सितंबर 17 से अक्टूबर 31 के बीच सूर्य विर्गो राशि में रहेगा और जब सूर्य अस्त होगा तो हमें लिब्रा राशि के तारे चमकते नजर आएंगे। तो हम जानते हैं कि 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक लिब्रा राशि होती है। सूर्य का एक्लिप्ट है और इस समय सूर्य कन्या राशि में है। जिस समय सूर्य कन्या राशि में होता है उस समय वह कन्या राशि से ही उगकर और कन्या राशि में ही अस्त होता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्र 12 महीने में पूरा करती है। हर महीने कोई ना कोई राशि सूर्य के पीछे होती है। इसी आधार पर सूर्य की 12 राशियां बनाई जाती हैं। इन राशियों के एरिया को 30-30 डिग्री का स्थान दिया जाता है। कुछ राशियों की आकृति बड़ी है और कुछ की छोटी। जैसे विर्गो में सूर्य 45 दिन और लियो में 38 दिन और कर्क राशि में सूर्य केवल 21 दिन रहेगा। इस तरह से 365 दिन सूर्य किसी न किसी राशि में रहता है। अब मैं आपको हर राशि के बारे में विस्तार से बताती हूँ। हमारे पूरे आसमान में 88 कॉन्स्टिलेशन हैं और इन कॉन्स्टिलेशन को ज़ोडिएक अथवा राशि भी कहते हैं। हमारी धरती 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसका जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर स्थित तारे को पोल स्टार कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी कॉन्स्टिलेशन उसी तारे के चारों ओर चक्कर काट रही हैं, लेकिन वास्तव में सभी तारे व सूर्य स्थिर हैं। पृथ्वी की 2 गति होती हैं, एक है 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाना और दूसरा है सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करना। अब जब धरती अपने अक्ष पर घूमती है तो सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। जिस रास्ते में सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है उसे सूर्य का एक्लिप्ट कहते हैं। जो 12 कॉन्स्टिलेशन सूर्य के एक्लिप्ट में पड़ती हैं उन्हें सूर्य की राशि कहा जाता है। ये सूर्य का एक्लिप्ट है। इसमें हमें एरीज, टॉरस, जेमिनाई, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस नजर आती हैं।
धरती से देखने पर पूरे साल भर में हमें सूर्य की कुछ कुछ दिनों तक हर राशि से गुजरता हुआ नजर आता है। जब धरती सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य के पीछे जो भी राशि आ जाती है हम मान लेते हैं सूर्य उस राशि में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 18 अप्रैल से 14 मई के बीच धरती से दिखने पर सूर्य के पीछे मेष राशि होती है, तो हमें हर रोज सूर्य इसी राशि में उगता हुआ और इसी राशि में अस्त होता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार 19 जनवरी से 16 फरवरी तक सूर्य के पीछे कैप्रिकॉर्न राशि होती है। इसी प्रकार 20 जुलाई से 11 अगस्त तक सूर्य के पीछे कैंसरियन राशि होती है। एरीज यानी मेष, इस राशि में सूर्य 18 अप्रैल से 14 मई 2020 तक रहेगा। एरीज का ज़ोडिएक 21 मार्च से 20 अप्रैल तक माना जाता है। उगते हुए यह राशि इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते हुए यह इस प्रकार दिखाई देती है। वृषभ यानी टॉरस, इस राशि में सूर्य 14 मई से 21 जून 2020 तक रहेगा। इस राशि का ज़ोडिएक 21 अप्रैल से 21 मई तक माना जाता है। यह उगते समय इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते हुए यह इस प्रकार दिखाई देती है। जेमिनी यानी मिथुन, मिथुन राशि में सूर्य 21 जून से 20 जुलाई 2020 तक रहेगा। इस ज़ोडिएक साइन को 22 मई से 21 जून तक माना जाता है। उगते हुए यह राशि इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते हुए यह इस प्रकार दिखाई देती है। यानी कैंसेरियन, इस राशि में सूर्य 20 जुलाई से 11 अगस्त 2020 तक रहेगा। कर्क ज़ोडिएक 22 जून से 22 जुलाई तक माना जाता है। उगते हुए यह राशि इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते हुए यह इस प्रकार दिखाई देती है। अगली है लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि में सूर्य 11 अगस्त से 17 सितंबर 2020 तक रहेगा। इस ज़ोडिएक साइन को 23 जुलाई से 23 अगस्त तक माना जाता है। उगते हुए यह इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते हुए यह इस प्रकार लगती है। कन्या यानी वर्गो, कन्या राशि में सूर्य 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। कन्या राशि 24 अगस्त से 22 सितंबर तक मानी जाती है। उगते हुए यह इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते हुए यह इस प्रकार दिखाई देती है। लिब्रा यानी तुला, तुला राशि में सूर्य 31 अक्टूबर से 22 नवंबर 2020 तक रहेगा। लिब्रा ज़ोडिएक 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक माना जाता है। उगते समय यह राशि आसमान में इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते हुए यह इस प्रकार दिखती है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, वृश्चिक राशि में सूर्य 22 नवंबर से 18 दिसंबर 2020 तक रहेगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक माना जाता है। यह उगते हुए इस प्रकार दिखाई देता है और अस्त होते हुए इस प्रकार। सैजिटेरियस यानी धनु, धनु राशि में सूर्य 18 दिसंबर से 19 जनवरी 2021 तक रहेगा। धनु ज़ोडिएक साइन 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक माना जाता है। उगते समय यह इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते समय यह इस प्रकार दिखाई देती है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर राशि में सूर्य 19 जनवरी से 16 फरवरी 2021 तक रहेगा। मकर राशि का ज़ोडिएक 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक माना जाता है। उगते समय यह राशि इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते समय इस प्रकार। कुंभ राशि में सूर्य 16 फरवरी से 12 मार्च 2021 तक रहेगा। कुंभ राशि का ज़ोडिएक 21 जनवरी से 19 फरवरी तक माना जाता है। यह उगते हुए इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते समय इस प्रकार दिखाई देती है। पाइसेस यानी मीन, मीन राशि में सूर्य 12 मार्च 2021 से प्रवेश करेगा। मीन राशि 20 फरवरी से 20 मार्च तक मानी जाती है। उगते समय यह राशि इस प्रकार दिखाई देती है और अस्त होते समय इस प्रकार। तो मित्रों, आज मैंने आपको सूर्य और 12 राशियों के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम चंद्रमा और उसके नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।